तो देखिए अदालत का जो ऑर्डर है, ऑर्डर की कॉपी में क्या चीजें मेंशन की गई हैं, क्या लिखा गया है, ये हमने आपको तफसील से बताया। अदालत ने तहखाने में 1993 की स्थिति बहाल कर दी है। हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने फैसले से जुड़े दूसरे पहलुओं के बारे में भी बताया, जरा सुनिए। कोर्ट में देखिए जो 1993 से जो व्यास जी के तहखाने में व्यास जी को कब्जे से मुक्त करके धार्मिक क्रियाओं पर रोक लगा दिया था तत्कालिक सरकार ने, उसको कोर्ट ने मांग थी कि उसको जो है तहखाने में पुनः पूजा पाठ करवाया जाए। उनके जो वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से हम लोगों ने दाखिल किया था, जिसपे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिसीवर 17 दिसंबर को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिलाधिकारी को, और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए। न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर वो पट्टी का लोहे का हटा करके और पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए, और ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। कोई लिखित आदेश नहीं था। अगर लिखित आदेश विपक्षी के पास होता तो इसकी चर्चा हाई कोर्ट में भी की गई थी, वहाँ भी नहीं दिखाया गया, यहाँ भी नहीं दिखाया गया किसके आदेश से बंद हुआ है। ये मात्र उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश का ही है, आदेश का दुरुपयोग करके बंद किया गया। तो देखिए वकीलों की बाइट हमने आपको सुनवाई। वकील जो हिंदू पक्ष से जुड़े हुए हैं, जो वादी हैं, वो क्या कह रहे हैं इस फैसले के आने के बाद, खुशी का इजहार कैसे किया जा रहा है, वो हमने आपको दिखाया। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक निरंजनी अखाड़े से है। मुमताज आलम रिजवी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और पंकज झा मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, जिन्होंने आज ये खबर ब्रेक की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, हिंदू पक्ष इसे अपनी बड़ी और ऐतिहासिक जीत करार दे रहा है। अयोध्या पर जो फैसला आया था 1986 में ताला खुलवाने का, फैजाबाद के जिला न्यायाधीश KM पांडे का, उससे आज के आदेश की तुलना की जा रही है। ये कितना बड़ा पड़ाव है ज्ञानवापी के पूरे केस के जरिए, केस के लिहाज से? देखिए, ASI की सर्वे रिपोर्ट में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं और ये प्रमाणित किया गया है कि वो पहले से वहाँ पे पहले मंदिर था, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं। लेकिन उससे भी बड़ा फैसला आया है। जो विष्णु जैन है वो कह रहे हैं कि इस पूरे ज्ञानवापी परिसर में कम से कम जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, इस कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें पूजा का अधिकार मिल जाएगा। 7 दिन का समय दिया गया है कि वहाँ जा करके व्यास जी के तहखाने में बैरिकेडिंग वगैरह हटा करके और वहाँ पूजा पाठ किया जाए, जैसे पहले नियमित रूप से पूजा होती थी। तमाम देवी देवताओं की मूर्तियाँ वहाँ है। ASI के सर्वे के दौरान साफ सफाई भी हो गई है। तो इसे एक ऐतिहासिक कहा जा रहा है, टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है ज्ञानवापी की जो लड़ाई है, जो हिंदू पक्ष लड़ रहा है। हमारे साथ निरंजनी अखाड़े से भी धर्मगुरु जुड़े हुए हैं। महामंडलेश्वर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये जो ज्योतिर्मयानंद जी, ये कहा जा रहा है कि ये 1993 तक पूजा अर्चना की जाती थी, मौखिक ऑर्डर के आधार पर बंद कर दी गई थी, लेकिन जो बड़ा केस है इस पूरे मामले में, जिसमें कि वजू खाने का सर्वे शामिल है, बाकी तमाम मामले, उस दिशा में ये पहली जीत है। तो आपको लगता है कि उस दिशा में आगे बढ़ने की ये पहली जीत है, या ये दोनों अलग अलग मामले हैं? ऐसा है कि देश के आजादी के बाद बहुत सारी चीजें चली और सब लोग वोटों के तुष्टीकरण के नाम पर करते थे। आज का जो सर्वे है वो न्याय आधारित है और हम न्याय आधारित एक कदम आगे बढ़े हैं। और ये 1993 में एक मौखिक आर्डर हो जाता है, पूजा पाठ बंद हो जाता है, तो ये हमारे बहुसंख्यक समाज के लिए एक तानाशाही रवैया था सरकारों का। आज की जो न्याय व्यवस्था है, जो आज की सरकार है, जो आज का जगा हुआ हिंदू जनमानस है, ये सबके तब से ये प्रारंभ हुआ है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। ये किसी व्यक्ति ने नहीं, ये तो ASI के सर्वे से ये हमें अधिकार मिला है। ये भगवान शंकर की कृपा है हम पर, बाबा विश्वनाथ की कृपा है, और आज की राजनीति की इच्छा शक्ति भी ठीक दिशा पर काम कर रही है। तो यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाता है, मुमताज आलम रिजवी जी, जैसा अभी महामंडलेश्वर जी भी कह रहे थे, कि तानाशाही पर चोट है। जहां ASI का सर्वे सामने आया और वाराणसी जिला कोर्ट जो फैसला सुना रहा है, वो बताता है कि किस तरह से वहां पर हिंदू के मंदिर होने के साक्ष्य थे, जिसे जानबूझकर इतने लंबे वक्त तक टाला गया, लटकाया गया, और आखिरकार वाराणसी की जिला कोर्ट ने फैसला हिंदू पक्ष के हक में सुनाया है।
देखिए, ऐसा है कि तानाशाही कब है और कब रही है, कब जारी है, सब आप देख रही हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम लोग न 3 में हैं न 13 में हैं, समझ गए ना। हम सीएम थे उस वक्त, ना हम पीएम थे और ना आज हम हैं। ये हुकूमत का फैसला था 93 में, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और ख़ुद यूपी सरकार ने जो हलफनामा दिया था उसकी धज्जियाँ उड़ा करके बाबरी मस्जिद को गिराया गया, तो एक खौफ पैदा हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर वही हो जाए, इसलिए वहाँ पे पाबंदी आयद की गई थी। भाई वो भी सरकार जो थी वो एक चुनी हुई सरकार थी, आज भी चुनी हुई सरकार है, तो इसलिए, और ये फैसला अदालत का है, तो ये और अच्छी बात है। इसमें मैं समझता हूँ कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि उसको बहुत प्रोपगंडा उसका किया जाए और जीत और हार ये सब। मुमताज आलम साहब, प्रोपेगेंडा का सवाल देखिए नहीं है। 1551 से लेकर 1993 तक इस तहखाने में पूजा होती थी, व्यास जी के तहखाने में पूजा होती थी। 1993 में एक ऑर्डर जारी किया जाता है और कोई लिखित ऑर्डर नहीं है, एक मौखिक ऑर्डर के जरिए पूजा को रोक दिया जाता है। अब जाकर वो पूजा शुरू हो पाई है, इसे आप कैसे देखेंगे? वही मैं कह रहा हूं कि आप देखिए ना कि क्यों वो ऑर्डर जारी किया गया, क्या वजह थी उसकी। क्योंकि मुल्क का माहौल जिस तरह से बना दिया गया था, हालात जो थे, तो और यही वजह है। देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसी वजह से आया था कि दूसरी जगह पे हालात खराब ना हो। यहां पर भी इसको जो रोका गया था उसकी और कोई वजह नहीं। अगर आप ये समझ लीजिए कोई और वजह होती या मस्जिद के जो अंजुमन है उनको कोई प्रॉब्लम होती तो 93 तक पूजा क्यों चलती। इसका मतलब यह है कि वहां कहीं कोई बात नहीं थी। बात आप कह रहे हैं कोई बात नहीं थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष नहीं। मुमताज आलम साहब, एक मिनट, ये पॉलिटिक्स है। एक मिनट, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को अभी भी यहां पर पूजा अर्चना होने से प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा है कि हम हायर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, यानी दिक्कत है ना।